हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUCET 2021 के इंटीग्रल कैलकुलस के सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2021 में जो CUCET एग्ज़ाम में आपके जितने भी इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस आए थे वो सारे इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई भी डाउट्स आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूस फंक्शन है एफ आर से आर पर। ठीक है, और यहाँ पर एक इंटीग्रल है 0 to x पर एफ ऑफ 2t dt इज इक्वल टू एक्स बाई पाई साइन पाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ से ऑप्शन से हमें मैच करना है क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है कि यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी हुई है, जो इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, इसका हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव करने वाले हैं। क्योंकि हमको क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो तभी हम टू की एफ ऑफ एक्स की टू पर वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी ये फंक्शन इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना आता ही है। तो क्या करते हैं, जैसे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 2x, और x का क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर हम जीरो पुट करेंगे तो 2 × 0। ओके, और जीरो का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जीरो डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट साइड है इसका डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, तो 1/पाई तो कांस्टेंट है। अब x के रेस्पेक्ट में x का करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई एक्स। ठीक है, प्लस अब x को एज इट इज रखना है, साइन पाई एक्स का करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई कांस्टेंट और इंटू साइन पाई एक्स। साइन पाई एक्स का कोस पाई एक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस पाई एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव कर दिया लेफ्ट एंड राइट साइड। तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू, ये आपकी जीरो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/पाई। ठीक है, तो साइन पाई एक्स प्लस एक्स पाई, और ये है आपका कोस पाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन में 1 पुट कर देता हूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/पाई। अब साइन पाई एक्स में अगर 1 पुट करता हूँ तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, एक्स या एक्स की जगह 1 पुट करना है तो ये पाई देगा, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/पाई जीरो माइनस पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -पाई/पाई इज इक्वल टू -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आपने 11th-12th में इसको किया होगा, एरिया ऑफ द रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हो, दो पैराबोला दिए हुए हैं। ओके, दो पैराबोला दिए हुए हैं, तो इनके क्या निकालना है हमको, इनके बाउंडेड जो एरिया होगा उसका हमको, बाउंडेड जो रीजन होगा उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो पैराबोला इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, तो हम देख सकते हैं कि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका ग्राफ है y² = x, तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा पहला। ठीक है, ये इस तरह से होने वाला है। अब मैं दूसरे कर्व के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आसानी रहेगी दिखने में। फिर दूसरा ग्राफ है y = x², तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, और जैसे ही इसका हम ये जो यहाँ पर कट करेगा तो इसका पॉइंट क्या आएगा, 1,1। इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हमको जो रीजन निकालना है, वो रीजन क्या बनने वाला है, रीजन बनने वाला है इन दोनों को बाउंड करने वाला। रीजन क्या होगा, मैं ड्रॉ यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो ये रीजन है, या ये रीजन होगा। ठीक है,
ये इस तरह से ये वाला रीजन होने वाला है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपली एरिया निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो एरिया हम निकाल लेते हैं हम इसका। तो एरिया निकालेंगे तो ये देखिए, ये जो एरिया निकालना है ए इज इक्वल टू, तो पहले आप देखिए कि ये जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर जा रहा है, इस दूसरे कर्व पर जा रहा है। तो इस कर्व का जो फॉर्म, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो ये ब्लू में है उस कर्व की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रेड से ब्लू पर हम स्टार्ट, रेड से स्टार्ट करके ब्लू पर ख़त्म करेंगे। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करके वाई इज इक्वल टू कहाँ पर जाएगा, रूट एक्स तक जाएगा। इस तरह से जाने वाला है। आप देख सकते हैं, देखो रेड से स्टार्ट करके हमने ब्लू तक ख़त्म किया, और जो एक्स की लिमिट होगी वो एक्स की लिमिट एक्स इक्वल टू 0 के 1 तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा डी वाई इंटू डी एक्स। इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ओके ठीक है, अब इसका सिंपल हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पहले वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 to 1 और रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। ओके, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर का x³ 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन किया इस वजह से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आंसर क्या आ गया, 1/3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एरिया क्या होगा, 1/3 होगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चुपकर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक ट्रिपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको जेड के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि जेड की लिमिट दे रखी है, जेड इक्वल टू 0 to 1। फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई इक्वल टू 0 to 1 लिमिट दे रखी है। फिर हमको एक्स के रेस्पेक्ट में फाइनल इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि लिमिट दे रखी है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं पहले जेड के रेस्पेक्ट में। जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो बाकी के जो भी वेरिएबल हैं उसको हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले एक्स का, फिर ये वाई की लिमिट। ठीक है, अब जेड के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर का करेंगे तो z³ 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 तक, और ये रहने वाला है आपका dy dx। ओके, तो ये अब 0 to 1 जाएगा, ये भी 0 to 1 जाएगा। अब वहाँ पर पुट करेंगे लिमिट जेड की, ओनली जेड की लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 1/3। ओके, अब लिमिट, अब इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को हमको कांस्टेंट लेकर चलना है, 0 to 1। एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो x² इंटू वाई प्लस y³ 1/3 इंटू वाई। ठीक है, dx बचेगा लास्ट में। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1। तो ये हो जाएगा, y की लिमिट पुट करना है तो x² प्लस 1/3 प्लस 1/3। ओके, dx। अब इधर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 प्लस 1/3x प्लस 1/3x। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे x की 0 to 1 के बीच में, तो ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा 1 इज द आंसर। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ट्रिपल इंटीग्रेशन का, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 46 आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, -π/2 से π/2 लिमिट है, और इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ओके, अब देखा जाए तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको, आसानी से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है -π/2 से π/2 और x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है,
हमने इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए जा रहा है, ठीक है, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन है, देन जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका बन जाएगा 2 × 0 to a एफ ऑफ एक्स बन जाएगा डी एक्स, ठीक है। अगर आपका फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज ऑड, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, ठीक है, इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका -π/2 से π/2 जा रहा है, एक तरह से -a to a जा रहा है, और अंदर जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, x इंटू कोस एक्स। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो x इंटू कोस एक्स है ये आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एफ एक्स मान के चलते हैं। अगर हमको ऑड इवन चेक करना है तो x की जगह हम -x पुट कर देते हो, तो -x इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होती है, तो ये आपका कॉस एक्स आ जाएगा, -x इंटू कॉस एक्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस का एफ एक्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं किसकी कंडीशन होती है, ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की वजह से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी से सॉल्व करके बताता हूँ। मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, एक प्रॉपर्टी और पढ़िए कि अगर कोई इंटीग्रेशन ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, और ये आपका एफ एक्स डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब मैं इसी प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को करता हूँ, इसी को ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें मैं पुट कर देता हूँ लिमिट इस तरह से कि जैसे आपका ये इंटीग्रल है, मान के चलो ये आपका -π/2 से π/2 है, और ये x इंटू कॉस एक्स है, ये डी एक्स है, इसको हम i मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये प्रॉपर्टी लगाने पर ये क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2 लिमिट रहेगी, ठीक है, और अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये वाली a प्लस बी माइनस एक्स वाली फंक्शन के अंदर रखूंगा, तो ये आपका कैसे देगा, -π/2 और ऐड हो जाएंगे और -x रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मैं ये लगाऊंगा तो ये आपका यहाँ बन जाएगा cos ऑफ -x dx, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये आपका दे देगा -i इंटीग्रेशन बन जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर कितना है i, तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही सिंपल है, देखने से हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, ठीक है, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो जो भी ये ऑप्शंस दिए हुए ये आपकी इंटीग्रल प्रॉपर्टी से बनाए हुए हैं, ठीक है, और लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए आपका जो 4 ऑप्शन है, अभी 4 ऑप्शन की बात मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसी में की गई थी कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू 2 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाती है, ठीक है। अगर फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये तो 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर है, इसका मतलब 4 ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 4 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इस वजह से 4 ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा, अगर इंटीग्रेशन ए टू बी जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो उनको उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए टू सी पर फिर सी टू बी पर, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये है आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ना, ये देखो डी टी गलत लिखा है, ये डी एक्स आएगा, ठीक है, डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू -8b to a एफ एक्स डी एक्स। तो अगर लिमिट को अगर चेंज कर देते हैं, बी को नीचे ले जाएंगे, ए को ऊपर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन के आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, बच्चा ऑप्शन नंबर 1 जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रही है 0 to π x sin x dx,
एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी 0 टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाली, वही हम इसमें यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं इसमें। तो जो इंटीग्रेशन दिया हुआ वो क्या है आपका, 0 to एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। जैसे हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आपका बन जाता है 0 to। ठीक है, तो पाई प्लस 0 यानी कि पाई और फिर माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स रह जाएगा ये, और साइन के अंदर क्या बन जाएगा, साइन के अंदर भी पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स होती है, तो ये 0 to पाई माइनस एक्स कॉस एक्स रह जाती है। ठीक है, ओके। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to, तो ये बन जाता है पाई इंटू कॉस एक्स, पाई इंटू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स नहीं आएगा सॉरी, ये साइन एक्स आएगा, पाई माइनस एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन सेम, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम ही रहने वाला है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा पाई इंटू साइन एक्स माइनस 0 to एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके, तो ये जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये देखिए, ये वाला तो आपको एक तरह से हम मान के चलते हैं ये आपका आई है, तो ये भी आई रहा, तो इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये 2i बन जाएगा इज इक्वल टू, फिर राइट साइड बचेगा 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, और जैसे ही इस इंटीग्रल को आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई आ जाएगी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करेंगे। ओके, तो ये 2 पाई आंसर आ जाएगा इसका, पाई है तो पाई मल्टीप्लाई रहेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई आ जानी है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, पाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेशन दिया हुआ डबल इंटीग्रेशन, इसके ऑर्डर है उसको चेंज करना है। ठीक है, जो लिमिट है वो चेंज करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसमें आप लिमिट देखिए, पहली लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, और ये कहाँ से जा रहा है, y इज इक्वल टू 2 तक, और यहाँ पर लिमिट है x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 8 तक। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करना है इसका, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाते आइए, तो जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे ग्राफ बनने वाला है, ये जो क्या दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और जैसे ही मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 2 है, तो वाई इज इक्वल टू 2 हम मान के चलो ये हमारा वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है। ठीक है, ये वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। ओके, फिर हमारा एक्स इज इक्वल टू 8, तो जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 8 वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाली लाइन को कट करेगा। ठीक है, ये हमारी कैसी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, ओके, तो जैसे तो ये हमारा जो रीजन बनने वाला, बाउंड्री रीजन, वो क्या रहने वाला है, ये वाला रीजन, ये वाला। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 से वाई इज इक्वल टू 2 तक, और फिर यहाँ पर हमारा जा रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 8। अब हमें इसका क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। जैसे हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, पहले हमने लिया था इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ लिया था हमने। ठीक है, अब हमको कैसे लेना है, इधर की तरफ लेना है।
इधर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या आप बनाइए डबल इंटीग्रेशन। ओके, अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये जो है ये क्या है आपकी x इज इक्वल टू जीरो लाइन, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस। तो यहाँ से स्टार्ट होगा x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कहाँ तक खत्म हो रहा है, इस ग्राफ पर। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या रहने वाली है y में, x इज इक्वल टू वाई क्यूब। ओके, तो ये x इज इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ खत्म हुआ, इस ग्राफ पर। ओके, देख सकते हैं आप, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ वाले इससे, और कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ इस ग्राफ पर, ठीक है। तो ये तो हो गई x की लिमिट। अब जैसे ही y की लिमिट पुट करनी है, तो y की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से मतलब आपकी x एक्सिस से, ठीक है। x एक्सिस मतलब y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, और कहाँ खत्म होगा, ये y इक्वल टू टू लाइन तक। तो y इक्वल टू टू लाइन यहाँ पर तक जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका dx इंटू डी वाई, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो यही ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये इंट्रीगल के कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 7 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। इससे पहले मैंने CUCET 2021 पर वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उस पर भी मैंने सारे सॉल्यूशन कराए हुए हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।